जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी मित्रों को आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। अभी अभी हम एक कावड़ शिविर से लौटे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी शिव भक्त कावड़िए दिल्ली में अभी प्रस्थान कर रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सफल हों, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैंने सावन माह के बाद ही मैंने कहा था कि चलो कोई पोस्ट करेंगे तो फेसबुक पे इस महीने के बाद ही करेंगे, लेकिन अभी जब हम कावड़ शिविर में थे और कावड़ियों से बात कर रहे थे तो बहुत सारे उनके अनुभव मैं सुन रहा था, उन्होंने साझा किए और कुछ चीज़ें चल भी रही थी। उससे व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत दुख भी हुआ और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि ऐसा चल रहा है। और उसी विषय के लिए मैंने बीच में सोचा कि चलो एक फेसबुक लाइव करके बातचीत की जाए। देखिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं आजकल हम सभी देख रहे हैं कि पहले तो कावड़ियों को जो ये कावड़ यात्रा चलती है ये हमारी संस्कृति का एक चलन में आ गई है, एक हिस्सा बन गया है। और इस माह में 15 दिन जो ये यात्रा चलती है इसमें सभी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, कावड़ लेके आते हैं। तो पहले तो लोग इनको हुड़दंगिए कहने लगे, बदमाश भी कह रहे थे, गुंडे भी कहते थे, लेकिन अब तो ये हद हो गई कि अब तो कुछ लोग आतंकवादी तक कह रहे हैं। देखो, ये बात सही है कि हर वर्ष कोई ना कोई ऐसी छुटपुट घटनाएं आती हैं, मारपीट की भी आती हैं, लड़ाई झगड़ों की भी आती हैं। तो इस पर जब हम उनकी बात सुन रहे थे मेरे मन में जो विचार भी आया तो प्रभु की आज्ञा से मुझे लगा कि एक बात मुझे अपनी कहनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात कहूँगा, उसका आंकलन आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, आप उसका आंकलन कैसे करते हैं। मैं केवल अपनी बात कहूँगा और इस बात को कहने के लिए मुझे लगता है कि मैं दोनों ही तरफ के लोगों को संबोधित करना चाहूँगा। मैं कावड़ियों को भी संबोधित करना चाहूँगा और समाज को भी। सबसे पहले तो मैं कावड़िए जो हमारे भाई हैं उन्हीं से ही मैं संबोधित होता हूँ कि देखिए, ये बात सही है कि आप जल लाते हैं, गंगा जल लाते हैं, अलग अलग स्थान से अलग अलग तरह के लोग लाते हैं, लेकिन अक्सर इस बेल्ट पर ये ज़्यादा विषय आते हैं। आप सभी जल लाते हैं, भगवान के अपने अपने कोई ना कोई संकल्प आपका होता है और अनेक प्रकार से भी आप लाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा होती है, आपके लिए उत्साह महोत्सव है ये। लेकिन एक चलन हमारे इस कावड़ यात्रा से जुड़ गया है जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हरियाणा से, राजस्थान से, इधर से कुछ लोगों से शुरू हुआ और वो अब एक हिस्सा बन गया है। परंतु मुझे लगता है वो एक भ्रांति ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, आप गंगा जल लाते हैं कावड़ के अंदर, महत्व गंगा जल का नहीं है। 1 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर भी आप ले आए, महत्व गंगा जल का नहीं है। अगर महत्व गंगा जल का हो, आप जैसा समझते हैं, तो जिन्होंने खुद गंगा को शीश पर धारण कर रखा है वो तो निरंतर गंगा के अभिषेक में रहते हैं, गंगा जल के। आप सोचें, अब महत्व गंगा जल का नहीं, आपके त्याग का, आपके समर्पण का, आपके परिश्रम का, आपके तप का है, आपके संकल्प का है, आपके नियम का है। ये है महत्व। जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान आपके संकल्प, आपके मनोरथ के लिए आपने जो तप किया है इस यात्रा के दौरान, जो आप निरंतर अलग अलग प्रकार की आप कावड़ लाते हैं, उसमें आप जो भी भाव से
तब कर रहे हैं, महत्व उसका है। इसलिए ये जो कभी कभी घटना हो जाती है कि आप बोलते हैं कि कावड़ जो है भंग हो गई या जल गिर गया, ये कावड़ अशुद्ध हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है भैया। आप मैं तो भारत के कथावाचकों से भी जो स्थान स्थान पर कथा करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस प्रसंग को भी लें कि गंगा जल अगर कावड़ गिर जा रही है या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो आपकी कावड़ भंग नहीं होती है। कैसे होगी भैया, सोचिए, ये भ्रांति है सिर्फ। गंगा जी हजारों किलोमीटर धरती पर ही तो चल रही हैं, इसी धरती में तो चल रही हैं, और गंगा जी को ही भगवान ने धारण कर रखा है अपने सर पे। अगर केवल गंगा जल का महत्व हो तो हमारे घर में गंगा जल होते हैं, उनसे कर लीजिए। नहीं तो गाड़ी से जाइए, 200-400-500 लीटर गंगा जल भर लाइए, कर दीजिए। महत्व गंगा जल का नहीं है, इसलिए ये भ्रांति को मन से निकाल दीजिए कि यदि कावड़ कहीं गिर जाती है या कुछ हो जाता तो कावड़ भंग होगी। नहीं, आप अपने नियम पे रहें, आपने जो संकल्प लिया है उस पर चलते रहें। और दूसरी बात, शीतल गंगा जी का जल, आप अगर क्रोध को नहीं छोड़ पा रहे हैं इन 15 दिनों के अंदर, अपने क्रोध की अग्नि को, अगर वो गंगा जल आपकी ही क्रोध अग्नि को ठंडा नहीं कर पा रहा है तो महत्व क्या रह जाता है। इसलिए मन को आप भी शांत रखें। आपकी भावनाएं जुड़ी है, मैं समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं हैं, आपने लिया है, आपको ऐसा होने पर आपको दुख की अनुभूति होती है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, परंतु ये भ्रम की स्थिति को आप दूर करें। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। तो धरती से ही, धरती पे चल रहा है, धरती में ही जल है, हम लेकर आ रहे हैं, महत्व हमारे तब का है। इसलिए जब आप कावड़ यात्रा में हैं, क्षमा करना सीखें, शांत रहें, अपने नियम पर अडिग रहें, उसी पर चलते रहें, तो वहम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं कहीं और से ही कह रहा हूँ और इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं, आप स्वयं भी आंकलन करेंगे। हो सकता है अभी इस विषय पर भ्रांतियां हैं, लोगों ने मार्गदर्शन नहीं किया है। अब बात करते हैं समाज की। देखो, तो मैं समाज से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप कैसे सोचते हैं वो आपके ऊपर है। मैं उसमें आपकी सोच नहीं बदलना चाहता और ना ही मैं बदलने का कोई प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कार्य नहीं है ये। देखिए, जब हमको पता है कि ये कावड़ यात्रा 15 दिन चलेगी, वर्ष में 365 दिन होते हैं, 350 दिन आप सब काम करते हैं, केवल ये 15 दिन होते हैं जिसमें हजारों लाखों करोड़ों जनमानस की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हैं, श्रद्धा जुड़ी हैं, उनके अपने अपने मनोरथ जुड़े हैं, किसी ने किसी संकल्प के तहत ऐसा कार्य किया, वो अपनी भावनाएं हैं उनकी, और एक ही समय पर वो सब जनमानस की भावना एकत्रित होकर के एक हुजूम की तरह कावड़ लेने लोग जाते हैं। स्वाभाविक है, जब इतने लोग जाएंगे तो सड़कों पर भीड़ भी होगी, सब कुछ होगी। देखो, ये तो गलती, आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ों से बचना है तो या तो कावड़ यात्रा के लिए पूरा ही कॉरिडोर देना चाहिए, अब वो संभव नहीं है। फिर भी प्रशासन बहुत प्रयास करता है कि इनके लिए अलग से कॉरिडोर बनता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को कि इतने वर्षों के बाद अब स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। ठीक है, अब आप इस जो ये सब चल रहा है घटनाक्रम, आप इसकी गंभीरता को समझें। आज से कुछ वर्ष पहले जब कावड़ के लिए यात्रा पे लोग जाते थे तो आप सभी जानते हैं कि विधर्मी किस प्रकार के काम वहाँ करते थे। उनसे बचने के लिए, ये मैं स्वयं के अनुभव भी बता रहा हूँ, कावड़ लेके जाने वाले कुछ ना कुछ अपने साथ लाठी डंडा कुछ ना कुछ ऐसा रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं कोई हम पे हमला हो जाए, कोई छेड़ाखानी हो तो हम उसका प्रतिकूल जवाब दे सकें। अब वो अभ्यास में ऐसा हो गया कि निरंतर इसी प्रकार की चीज़ें हम लेकर के वहाँ जाते हैं। जो भी कावड़ लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई अपने साथ ऐसा हथियार लेके चलता है अपनी सुरक्षा के लिए। परंतु अब थोड़ी सी स्थितियाँ बदली हैं, योगी जी के जो राज चल रहा है उसमें बहुत चीज़ें बदल गई हैं और चल भी रहा है। अब बात यह है कि जब ये कावड़ यात्रा चल रही है, आप 350 दिन काम करते हैं, जरूरी है आपको इसी समय उनके बीच में घुसना है?
ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है, आपकी विवशता हो सकती है, आप जा रहे हैं, आप उनके बीच में जाते हैं। मुझे भी कई बार जाने का अवसर मिला है। तब मैं आपसे केवल ये निवेदन कर सकता हूं कि आप उनके अंदर हुड़दंगी ना देखें। आप उनके वस्त्र से, उनकी वेशभूषा से आप उनको गलत तरीके से आंकलन कर रहे हैं। अरे भैया, शिव जी की सेना है। शंकर भगवान केवल टाई बूट वालों के भगवान नहीं है, सभी के भगवान हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप शिव विवाह का प्रसंग पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि ये सब शंकर जी के इस यात्रा के दौरान, कावड़ यात्रा के दौरान, ये सामान्य मानव नहीं रह जाते, ये अपने एक तप में है। आप 10 किलोमीटर तो लेकर चलें कावड़, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं है, आपके विचार कुछ हो सकते हैं इनके विषय, परंतु इस कालखंड के दौरान इनका अलग ही एक रहता है, इन पे विशेष कृपा भी रहती है। अब कोट पैंट पहनकर तो ये कावड़ लेने जाएंगे नहीं। दूसरी बात, जब ये एक अपने संकल्प पे चलते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प पे एक लेता है, कोई मान्यता ले लेता है कि मैं ये काम करूँगा, तो वो पूरे रास्ते एक डरावा जरूर रहता है, उसके अंदर एक भय रहता है कि मेरा संकल्प ना टूट जाए किसी कारण से, तो बहुत सचेत भी वो रहता है। ये आपके बीच में नहीं जा रहे हैं, आप इनके बीच में घुसते हैं। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, वाहन से जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आपकी चलिए ठीक है, मान लिया आपकी कोई कारण होगा, कोई विशेषता ऐसी होगी कि कोई आपका जाना आवश्यक है। तब ऐसे में क्या होता है, ये निज अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, आदर से देखें, इन्हें प्रणाम करें। आप कहीं चले जाएं, आप से तो कम से कम कोई त्रुटि नहीं होगी, किसी कावड़ या इसके प्रति आपके से कोई अपराध नहीं बनेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा आपका। 100% बात मैं आपको कह रहा हूँ। किनके होते हैं, जिनके हुए हों, या तो वो अगर कहीं इस वीडियो को सुनेंगे या किसी माध्यम से उन तक पहुँचेगी, वो पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनके बीच में जाकर आप परेशान होते हैं, रास्ता नहीं मिलता या कोई और वजह होती है। तब आपके हृदय के अंदर जैसे ही इनके प्रति अश्रद्धा का भाव जो आता है, क्रोध का भाव आता है, या किसी भी तरह का अनादर का भाव आता है, तब ये घटनाएं होती हैं। उसके विरोध में या प्रतिक्रिया के रूप में झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है। अभी एक वीडियो भी आया था सोशल मीडिया पर, जिसमें कोई आर्मी की फौजी है, उसके बारे में भी बताया गया। तो आप देखेंगे, देखिए फौजी हैं, उनका हमेशा आदर सम्मान भी होता है, सब कुछ है। मुझे भी दुख हुआ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, परंतु उस वीडियो से शायद ऐसा आभास हो रहा है कि वो अभी ड्यूटी पे शायद नहीं थे, वो कहीं या तो जा रहे होंगे या आ रहे होंगे। दूसरी बात, उनके भी चाल चलन से कुछ ऐसा लग रहा है कि संदेहास्पद स्थिति सी लग रही है। तो मैं अपना अनुभव ये आपको कह रहा हूँ कि जिन के भी मन में, हृदय में इस यात्रा के दौरान जाने पर कोई भी दुर्भावना आती है, घटनाएं होती हैं, मार पिटाई होती है, आप ये निश्चित मान लें कि वो जो मार पिटाई या दंड हो रहा है, वो असलियत में ये नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और से आ जाता है। जैसे ही आपके मन में भाव गलत बनता है इनके प्रति, वैसे ही कुछ ना कुछ घटना होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इनके दोष का दर्शन ना करें। आप 350 दिन कर सकते हैं, परंतु जब इन्होंने जल उठाया हुआ है, अपनी यात्रा पे है, भगवान का नाम ले रहे हैं, तब ये केवल एक सामान्य जन नहीं है जिन्हें आप किसी दर्जे पे रखते हैं कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, या ऐसा है या वैसा है। आपको लगता है तो आप 10 किलोमीटर लेकर चलो तो सही, आपको पता चल जाएगा कि जब ये लेके चल रहे तो कितने कष्ट में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है उग्रता तो आनी है। तब ऐसे में आप प्रेम से, स्नेह से इन्हें आदर दें। बेशक आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक शिव रूप में है, आप आदर दें, देखिए वो आपका कितना सम्मान करेगा। आप प्रेम से उन्हें नमस्कार करें, वो आपको 2 बार नमस्कार करेगा। तो अब आंकलन आप कीजिए, लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता था, सचेत करना चाहता था, मैंने आपको कर दिया। ये घटनाएं आपके भीतर की दुर्भावनाओं के कारण होती हैं।
आप 15 दिन कोई रास्ता दीजिए इन्हें, ना जाइए इनके बीच में, घटनाएं होंगी नहीं। ये भी अपनी आस्था से अपना जल लेके जाएंगे। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा ये अपवाद जरूर है कि आवाज की अति हो रही है, ये कुछ हो रही है। ठीक है, देखो इतना लंबा रास्ता है, ये भी अपनी मस्ती में होते हैं और वो इनका सहारा भी होती है, पूरे रास्ते इनका सहारा भी है, इनको बल भी मिलता है, उत्साह मिलता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रशासन ये कर सकता है कि इनके आवाज़ की गति को नियंत्रण मापदंड रख सकते हैं, इनकी संख्या या जो भी इनका भवन बनता है बड़े चौड़े, कुछ मापदंड रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप इन्हें आतंकवादी कह दें, आप इन्हें गुंडा मवाली कह दें। अरे भैया, मैं फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, आप अपराध ना करें। ऐसे भावों को लेके अपनी सोच को थोड़ा सा परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता है। ये हमारे सनातन धर्म का एक पर्व के रूप में है, तो हमें सहायता करनी चाहिए, इसे हमें सुगमता देनी चाहिए। आप उनकी मदद करें, सहायता करें, तो ये शांति से एक उत्सव मनेगा। परंतु बीच में हम घुसेंगे, उनके साथ हम ही छेड़खानी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो आपकी गली में नहीं घुस रहे हैं, वो आपके घर में नहीं घुस रहे हैं, वो अपने मार्ग पे हैं, गाड़ी लेकर आप जा रहे हैं, जल्दी में आप हैं। तो थोड़ा भाव से जाए। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।